TV9 भारतवर्ष पर बंगाल गवर्नर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव और डीजीपी को हमले की जानकारी थी। यह बड़ा और गंभीर आरोप जो गवर्नर ने लगाया है। 4 घंटे पहले ही मुख्य सचिव को फोन किया गया था, आगाह किया गया था। जगदीप धनखड़ के मुताबिक जानबूझकर हमला कराया गया। गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं जगदीप धनखड़, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 घंटे पहले ही जानकारी दे दी गई थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। पहले सुनवाएंगे जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है, किस तरह का गंभीर आरोप लगाया है डीजीपी पर, जो बताता है कि उनको पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ये क्या कहना है गवर्नर का, सुनिए। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ये गंभीर बात गवर्नर अगर कह रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। गवर्नर का प्रहार है और बड़ी बात यह है कि दीदी क्या समझ रही हैं इस बार गवर्नर जिस तरह का प्रहार कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। तो देखिए, गवर्नर का प्रहार, दीदी समझो इस बार आग से ना खेलें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहा है गवर्नर जगदीप धनखड़ ने। ये बड़ी बात है अगर गवर्नर कह रहे हैं मुख्यमंत्री को कि वो आग से ना खेलें। ममता बनर्जी को संविधान मानना चाहिए, आरोप लगा रहे हैं कि संविधान नहीं मान रही ममता बनर्जी। संविधान का पालन नहीं हुआ तो मेरा रोल शुरू होगा। ये गंभीर मामला, गवर्नर अगर ये कहते हैं कि मेरा रोल फिर इसके आगे शुरू होगा। ममता जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती हैं, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। ममता बनर्जी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मुख्यमंत्री तुरंत ही घटना के लिए माफी मांगे, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। जो भी कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में उसके लिए मुख्यमंत्री को ही माफी मांगनी चाहिए। कौन भीतरी कौन बाहरी, ये बहस छोड़ दे ममता बनर्जी, यानी बंगाली और बंगाल के बाहर के कौन लोग हैं इसको लेकर, क्योंकि लगातार टीएमसी की तरफ से हमला बोला जाता रहा है, उसको वापस लेने के लिए कह रहे हैं। जो हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह का हमला किया गया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर, उनके काफिले पर, बाकी तमाम बीजेपी नेताओं पर। लोकतंत्र के लिए कलंक है ये हमला जो हुआ बीजेपी अध्यक्ष पर डायमंड हार्बर इलाके में। मानवाधिकार के दिन हुआ हमला, मानवाधिकार पर ही बड़ा हमला है, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। तो ये बड़ी बातें जो जगदीप धनखड़ ने कही हैं। हमारे साथ जस्टिस ज़कीउल्लाह साहब भी मौजूद है। ज़कीउल्लाह साहब, क्या है संविधान के प्रावधान जिसके तहत गवर्नर ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे दायित्वों पर आने के लिए मजबूर ना करें, इस तरह के हालात ना बनाएं कि मुझे मेरा दायित्व निभाना पड़े? राष्ट्रपति शासन की तरफ ही क्या वो इशारा कर रहे हैं? ऐसा है कि आर्टिकल 356 इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ब्रेकडाउन कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है स्टेट में, तो उसमें गवर्नर अपनी रिपोर्ट पे या प्रेसिडेंट को अदरवाइज कहीं सूचना मिलती है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली स्टेट नहीं चल सकती, तो वो अपने हाथ में पावर दे सकते हैं और स्टेट का जो सारी पावर्स है प्रेसिडेंट में निहित कर सकती हैं, और वो अपना और जो उसका स्टेट का जो लेजिस्लेचर कार्य है वो पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि ये पावर कब और कैसे इस्तेमाल हो सकती है। 356 आर्टिकल बिल्कुल उसमें साफ है कि कैसे और कब इस्तेमाल होती है। ये नहीं कि किसी कह देने से यह काफिले पर अगर एक पत्थर मार दिया गया या काफिले को अगर मार दिया गया, घात लगा के मार दिया गया, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन एक रैशनल के हिसाब से होती है। ये कोई भी अगर जगह है या कोई भी स्टेट है तो एक इंसिडेंट से आदमी नहीं कह सकता, सीरीज ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए। हालांकि गवर्नर कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में सीरीज ऑफ इंसिडेंट को इस तरह से होना चाहिए कि उसके अलावा कोई मतलब नहीं निकले कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन का अनुपालन नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्या लगा आज जो गवर्नर ने कहा है, जो हमने सुनवाया भी है जस्टिस ज़कीउल्लाह, आपको क्या लगा जो आज गवर्नर ने कहा, क्या वो उसी ओर इशारा कर रहे थे? जी हाँ, नहीं, ऐसा है कि एक प्रेजुडिस, एक वर्ड है इंग्लिश में प्रेजुडिस, दैट इज फॉर्मिंग अ प्रायर ओपिनियन अबाउट ए पर्सन, थिंग और अदर।
तो गवर्नर साहब ऐसा लगता है प्रेजुडिस हो गए। गवर्नर जैसी पोस्ट पे अगर आदमी बैठा है तो उससे तमाम, अब जैसे कल का जो जेपी नड्डा के साथ इंसिडेंट हुआ उसमें यह है कि ममता बनर्जी अलग बोल रही हैं बढ़ बढ़ के, जेपी नड्डा अलग कह रहे हैं कि मुझ पर ये हुआ कॉन्स्पिरेसी थी, ये था। अरे भाई, जब तक की बात सामने ना आ जाए, जब तक पूरी तरह ये इसका एक एक चीज ठीक है, मतलब लेकिन आपको लगता है कि इसी तरफ इशारा कर रहे थे, राष्ट्रपति शासन तब तक आप नहीं ला सकते की तरफ ही इशारा कर रहे थे।